हेलो दोस्तों, विप्रो के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है उसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं शेयर प्राइस बताता हूं। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं अक्टूबर 5 को 405 रुपए के पास में आप विप्रो का शेयर प्राइस देख सकते हैं। और ईयर टू डेट मतलब 2022 की शुरुआत से अगर हम बात करें तो स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट है। 43% से ऊपर शेयर प्राइस विप्रो का गिरा हुआ है। इसके लॉजिकल रीजन भी है कि क्यों यहां पर गिरा हुआ है शेयर प्राइस। आप देख सकते हैं बिल्कुल शुरुआत में 718 के लेवल पर भी बिल्कुल स्टॉक प्राइस देखा गया था और अभी गिरा हुआ है स्टॉक प्राइस। तो बहुत सारी चीजें ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर 12 बुधवार का दिन है, ये नोट करके रखना है क्योंकि इस दिन क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इनफैक्ट विप्रो उन कुछ कंपनियों में से हैं जिनके सबसे पहले रिजल्ट्स आ रहे हैं। टीसीएस है, अक्टूबर 10 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फिर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, उनके भी रिजल्ट्स इसी समय में ही आने वाले हैं। उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब देखिए क्या चेक करना है रिजल्ट्स में, और मैं सब डेटा आपके सामने थोड़ी देर में लाने वाला हूं। मार्जिन्स को चेक करना है और एट्रीशन के डेटा और ग्रोथ और बिजनेस के डेटा को चेक करना है। अगर हम क्वार्टर वन मतलब जो अप्रैल से जून की बात करें तो डील जो कंपनी ने जीती थी, एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला था। अप्रैल से जून में 18 बड़ी डील्स उन्होंने जीती हुई थी और ये जो डील की जो वैल्यू है 1.1 बिलियन डॉलर की हमको देखने को मिली थी। ये है इंपॉर्टेंट नंबर। देखिए अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं मतलब जो विप्रो है उन्होंने कैसा कमाया है। अब मैं जो रुपीस है उसी में मैं बात करता हूं क्योंकि डॉलर में भी डेटा है। तो 21,530 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया हुआ है। ठीक है, अब ये रेवेन्यू अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले साल का जो क्वार्टर वन था अप्रैल से जून 2021 के साथ, तो रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। पिछली बार 18,252 करोड़ का रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू तो बढ़ा है। फिर क्वार्टर फोर के साथ भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो भी थोड़ा सा एक रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। वो 20,860 करोड़ का रेवेन्यू था, तो थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है। मतलब कंपनी जो भी है बिजनेस कर रही है, रेवेन्यू है, कमा रही है। लेकिन चैलेंज है जो मार्जिन्स या ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वहां पर चैलेंज है। जैसे समझ लीजिए 100 रुपए का विप्रो ने जो है रेवेन्यू तो कमाया, लेकिन फिर उनके खर्चे भी हैं। मोस्टली खर्चे हैं एम्प्लॉयज़ के खर्चे हैं। अब देखिए ट्रैवल भी बहुत हद तक ओपन हो चुका है। फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं जॉब भी छोड़ रहे हैं, तो नए एम्प्लॉयज़ को भी उन्होंने रखा हुआ है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से जो मार्जिन्स हैं उस पर प्रेशर है। आप यहाँ देख सकते हैं अगेन रेवेन्यू कम था क्वार्टर वन पिछले साल में, तो भी 18.8% कमा रही थी विप्रो। और इस बार आप देखिए ये 15% जो है रेवेन्यू कमाई, और ये रेवेन्यू जो है मार्जिन्स रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब हम विप्रो की बात कर रहे हैं। अब ये नंबर्स कितना बढ़ता है या घटता है, बहुत जगह से ब्रोकरेजेस से मैंने ये भी देखा कि ये 15% जो है वो अब मतलब खराब हो चुका है, अब यहां से बढ़ना चाहिए। बट अगेन 12 अक्टूबर को ही पता चलेगा। अगर ये 15 के आसपास ही रहता है या 15 से नीचे जाता है तो मार्केट शायद बहुत पसंद ना करे, लेकिन 15 से ऊपर जाता है तो फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। तो ये मार्जिन्स जो हैं, और ये सिर्फ विप्रो ही नहीं, टीसीएस, एचसीएल, सब रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, इन्फोसिस, ये मार्जिन्स को देखना बहुत जरूरी है। तो 15% का अभी मार्जिन है, मतलब पहले 100 में 18.8% कमा रही थी और अभी 100 में 15 रुपए कमा रही है, जो भी है टैक्सेस से पहले। ये है दूसरा चैलेंज जो अगर आप मार्जिन्स के बाद देखेंगे, वो है जो इंप्लॉइज लोग जॉब छोड़ रहे हैं। जो अब मुझे लगता है कि अब चीजें अब मैं कहूंगा अब फ्लिप साइड हो रही है, क्योंकि अब ओवरऑल जो ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट है, अगर हम यूएस की और यूरोप की बात करते हैं तो वहां कमजोर हो गया है। तो अब आईटी सेक्टर में खुद अभी जॉब्स बहुत ज्यादा जिस हिसाब से 2020-21 में मिल रही थी, अब शायद उतना तेजी से नहीं मिले, तो इसीलिए अब एट्रिशन शायद कम हो सकता है। देखिए पिछली बार क्वार्टर वन में ये एट्रिशन का नंबर 15.5% था, जो अभी क्वार्टर वन मतलब जो अभी अप्रैल से जून 23.3% है। ये 12 महीने का डेटा है, तो अभी ये हो सकता है ज्यादा और ना बढ़े। और 23% एट्रिशन बहुत बड़ा है दोस्तों, मतलब हर 4 में अप्रोक्सीमेटली एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, 25% मतलब उसके आसपास है। 100 में लगभग 23% एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए इतने एम्प्लॉय जॉब छोड़ेंगे तो
खर्चा है, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को भी आपको ट्रेन करना है, उनको भी फिर रखना है, तो इसके कारण से हमने देखा ना कि जो मार्जिन्स है उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ये क्या इंपैक्ट अभी पड़ता है। तो इन सब के कारण से ओवरऑल फर्क पड़ गया था। आपने देखा था सबसे पहले जो डेटा मैंने दिखाया था रेवेन्यू का, रेवेन्यू बढ़ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि जो इनकम है, नेट इनकम मतलब जो प्रॉफिट है, फिर भी कम हो गए थे। देखिए 2563 करोड़ की इनकम थी, और जो कि पिछली बार रेवेन्यू कम था लेकिन फिर भी इनकम ज्यादा थी 3232 करोड़ की, क्योंकि मार्जिन्स तब ज्यादा थे। तो ये हमको देखना, मुझे उम्मीद है आपको मैं समझा पा रहा हूं, बहुत ही मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आइडिया आ रहा होगा कि क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, और ये सब डेटा के आधार पर ही मैं बता रहा हूं कि ये सब इंपॉर्टेंट डेटा रहे हैं। ये Q1 के ही डेटा रहे हैं, ये Q1 का ही डेटा है जहां पर हमको प्रॉफिट कम देखने को मिला था। अब फ्यूचर है, जो हो गया है वो हो गया है। अब हमने देख भी लिया है कि जो विप्रो है 40% से ऊपर गिरा हुआ है। अब क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ का आउटलुक भी उन्होंने दिया हुआ है। सितंबर 30 जो अभी जस्ट इसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, कंपनी ने कहा है कि क्वार्टर टू क्वार्टर 3 से 5% वो ग्रो करेंगे। अब ये जरूरी है। अब Q1 के हमने डेटा देखे, अब हम देखेंगे कि कितना परसेंट का ग्रोथ होता है। अगर अगेन 5% या उससे ज्यादा का ग्रोथ हुआ, मार्केट बिल्कुल पॉजिटिवली सरप्राइज हो सकती है, अच्छा हो सकता है। और अगर 3% या उसके आसपास ही रहा या उससे नीचे रहा तो मार्केट को नेगेटिव सरप्राइज भी मिल सकता है। तो ये नंबर है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट देखने का। एक रेंज भी उन्होंने जो रेवेन्यू की बताई हुई है ग्रोथ की, $2817 मिलियन से $2872 मिलियन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए, और अगर कहीं पॉजिटिव सरप्राइज होता है तो स्टॉक प्राइस में भी इसका इंपैक्ट दिख सकता है। तो देखते हैं 12 अक्टूबर को। सब्सक्राइब करके रखिए अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। हम जो भी नए डेटा आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगी, हम आपके पास लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।